मांग तो बिल्कुल जायज है ना। अब स्टूडेंट की भी धैर्य की सीमा समाप्त होने लगी। चलिए मैं पता नहीं बिहार सरकार को किस बात की हड़बड़ी है कि तुरंत एग्जाम करा ही लेना है। जैसे वो वही स्टूडेंट अगर दूसरे फॉर्म को भी भरे हैं, क्योंकि अभी बेरोजगारी का जो आलम है वो सभी इस बात को समझ रहे हैं कि अधिक से अधिक फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं स्टूडेंट, किसी भी तरीके से एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं। तो तब भी अब प्रॉब्लम ये है कि AMRS का एग्ज़ाम है। अब जो स्टूडेंट PGT 15 को देंगे और 16 को उनका दूसरे जगह एग्ज़ाम होना है, तो समय इतना कम है कि उसको एडजस्ट करना मुश्किल है। और बहुत सारे अदर स्टेट के भी स्टूडेंट फ़ोन करते हैं कि सर हमारा बिहार में एग्ज़ाम है PGT का, 15 को हमको एग्ज़ाम देना है और 16 को हमारा भोपाल में एग्ज़ाम है AMRS का, तो कैसे वो मेंटेन हो पाएगी। तो सबसे बड़ी बात है, ये सारी दुविधाएं या परेशानियां तो हैं ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार एडिट का ऑप्शन स्टूडेंट को जरूर मिलना चाहिए। फॉर्म भरने में कोई तरीके का गलती खुद से ना हो जाए, वो साइबर कैफ़े वालों पर डिपेंडेंट रहते हैं। और इतना साइबर कैफ़े वालों के पास भीड़ बढ़ जाती है कि लाख चाहते हुए भी सावधानी बरतने के बावजूद कुछ ना कुछ गलतियां निश्चित रूप से होने की संभावना रहती है। हुई भी है स्टूडेंट्स से। पहले ही रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करा रहे थे तो उसमें कई बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ा, उनका पैसे भी कटा, कई छात्रों को ज़्यादा पैसा पे करना हुआ। लेकिन तब भी बाद में आपने 3 दिन लेट फाइन के साथ किया था, डेट दिया था, तब भी अभी हमको लगता है कि बहुत सारे हजारों ऐसे छात्र हैं कि जिनका एरर हुआ है। अगर एक बार एडिट का ऑप्शन इनको मिल जाता तो मैक्सिमम छात्र संतुष्ट हो जाते हैं। पिछली बार जो फॉर्म भराया गया था, OMR का सैंपल जारी किया गया था, उसमें कॉम्बिनेशन का अलग क्राइटेरिया दिया हुआ था। सब्जेक्ट की चर्चा वाली बात बता दी है कि सब्जेक्ट आपको भरना है उसमें, और कॉलम जो उसका दिया हुआ है तो वहाँ पर मैक्सिमम छात्र अब कन्फ्यूजन में है। किसी का मान लीजिए कि हिस्ट्री ऑनर्स है और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, और जिस तरीके से आपने कॉलम डायरेक्ट आपने बनाया है, 2 ही ऑप्शन उसमें कॉलम में दिया है 40-40 का, तो और उसमें भी आपने बताया है कि मे भी हम पहले से सब्जेक्ट क्लियर कर देंगे उसमें। तो आप कैसे क्लियर कीजिएगा? अगर वो छात्र हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस रखना चाहता है या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स रखना चाहता है, तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? कोई यही पेपर आपको रखना है, ऑनर्स आपका ये है, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन ये बनता है, तो यहाँ पर अगर आप अपना कंपल्सन डालेंगे, बाध्यता डालेंगे, तो स्टूडेंट के साथ लास्ट मोमेंट में परेशानी होनी है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को देखते हुए BPSC के द्वारा ट्री 2.0 लिया जाना है। ऐसे में अभ्यर्थी अब जो है सवाल खड़ा करने लगे हैं। कई सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी आक्रोशित भी दिख रहे हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट अलग मांग कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मुद्दा अलग उठ रहा है। ऐसे में एग्जाम का डेट जो है वो भी टकरा रहा है। 3 एग्जाम लगातार आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से BPSC के द्वारा दूसरे फेज की बहाली को देखते हुए परीक्षा ली जानी है, कई सारी विसंगतियां हैं, अभ्यर्थी भी आपके पास लगातार कॉल मैसेजेस कर रहे होंगे। ऐसे में जिस तरीके से विसंगतियां आ रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप डिस्कशन के लिए मेरे पास आए हैं। एक्चुअली मैं पता नहीं बिहार सरकार को किस बात की हड़बड़ी है कि तुरंत एग्ज़ाम करा ही लेना है। आप एग्ज़ाम कराइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान ये भी रहना चाहिए कि जैसे वही स्टूडेंट अगर दूसरे फॉर्म को भी भरे हैं, क्योंकि अभी बेरोजगारी का जो आलम है वो सभी इस बात को समझ रहे हैं कि अधिक से अधिक फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं स्टूडेंट, किसी भी तरीके से एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मानवता दिखा करके आपने डेट को थोड़ा सा परिवर्तन किया। जो 14, 15, 16 का था तो 7, 14, 15 किया आपने डेट। तो तब भी अब प्रॉब्लम ये है कि AMRS का एग्ज़ाम है। अब जो स्टूडेंट PGT 15 को देंगे और 16 को उनका दूसरे जगह एग्ज़ाम होना है, तो समय इतना कम है कि उसको एडजस्ट करना मुश्किल है। और बहुत सारे अदर स्टेट के भी स्टूडेंट फ़ोन करते हैं कि सर हमारा बिहार में एग्ज़ाम है PGT का, 15 को हमको एग्ज़ाम देना है और 16 को हमारा भोपाल में एग्ज़ाम है AMRS का, तो कैसे वो मेंटेन हो पाएगी। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि इसमें
एक एग्ज़ाम 9 दिसंबर को जो होना है, उस दिन मैथ का एग्ज़ाम होना है, साइंस का एग्ज़ाम होना है, एसएसटी का एग्ज़ाम होना है, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी। और उसी में एक वैकेंसी 6 to 8 का जो था, कल्याण विभाग का वैकेंसी था, उसका भी लैंग्वेज पेपर का स्पेशली उसी दिन 9 दिसंबर को डेट दे दिया गया है। अब जो दोनों में फॉर्म फिलअप करे होंगे तो वो कैसे दोनों एग्ज़ाम को देंगे? इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात है, ये सारी दुविधाएँ या परेशानियाँ तो हैं ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार एडिट का ऑप्शन स्टूडेंट को ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि मैक्सिमम छात्र फॉर्म भरने में कोई तरीके का गलती खुद से ना हो जाए, वो साइबर कैफ़े वालों पर डिपेंडेंट रहते हैं। और इतना साइबर कैफ़े वालों के पास भीड़ बढ़ जाती है कि लाख चाहते हुए भी सावधानी बरतने के बावजूद कुछ ना कुछ गलतियां निश्चित रूप से होने की संभावना रहती है, हुई भी है स्टूडेंट्स से। अब आप एडिट का ऑप्शन नहीं देते हैं। पहले ही रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करा रहे थे तो उसमें कई बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ा, उनका पैसे भी कटा, कई छात्रों को ज़्यादा पैसा पे करना हुआ। लेकिन तब भी बाद में आपने 3 दिन लेट फाइन के साथ किया था, डेट दिया था, फिर उसको लेट फाइन आपने हटाया, चलिए ये ठीक है। लेकिन तब भी अभी हमको लगता है कि बहुत सारे हज़ारों ऐसे छात्र हैं कि जिनका एरर हुआ है। अगर एक बार एडिट का ऑप्शन इनको मिल जाता तो मैक्सिमम छात्र संतुष्ट हो जाते। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सर क्या मांग कीजिएगा? निश्चित रूप से अभी आप देखेंगे कि पिछली बार जो फॉर्म भराया गया था, OMR का सैंपल जारी किया गया था, उसमें कॉम्बिनेशन का अलग क्राइटेरिया दिया हुआ था। खास करके सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सोशल साइंस को छोड़ करके उसमें जो सब्जेक्ट की चर्चा वाली बात बता दी है कि सब्जेक्ट आपको भरना है उसमें, और कॉलम जो उसका दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैक्सिमम छात्र अब कन्फ्यूजन में है। किसी का मान लीजिए कि हिस्ट्री ऑनर्स है और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, और जिस तरीके से आपने कॉलम डायरेक्ट आपने बनाया है, 2 ही ऑप्शन उसमें कॉलम में दिया है 40-40 का, तो और उसमें भी आपने बताया है कि मे भी हम पहले से सब्जेक्ट क्लियर कर देंगे उसमें। तो आप कैसे क्लियर कीजिएगा? अगर वो छात्र हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस रखना चाहता है या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स रखना चाहता है, तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? तो छात्र किस तरीके से फॉर्म में भरे, तो इसके बारे में ज़रूर एक बार क्लियरिटी आयोग के द्वारा उसमें करनी चाहिए था कि जो सब्जेक्ट हम चयन कर रहे हैं उसका आधार क्या होगा। तो जो पिछली बार हुआ था उसमें खामियां क्या रही है, क्योंकि अभी जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे, पिछली बार जो फॉर्म भराया गया था उसी को आधार मान करके कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसमें 4 में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट हमको रखना ही है, साथ में दूसरे पेपर का कम्बिनेशन 2-2 पेपर का बनाना है। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे थे। अब लास्ट मोमेंट में जा कर के आप बोल दीजिएगा आपको यही पेपर आपको रखना है, ऑनर्स आपका ये है, उसके हिसाब से कम्बिनेशन ये बनता है, तो यहाँ पर अगर आप अपना कंपल्सन डालेंगे, बाध्यता डालेंगे, तो स्टूडेंट के साथ लास्ट मोमेंट में परेशानी होनी है। अच्छा सर, सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग लगातार उठ रही है। फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर अभ्यर्थी अब जो है सेकेंड फेज की बहाली जिस तरीके से आई है उसको देखते हुए नहीं, ये मांग तो बिल्कुल जायज़ है ना। अब स्टूडेंट की भी धैर्य की सीमा समाप्त होने लगी, क्योंकि आयोग के चेयरमैन सर के द्वारा ही बोला गया था कि एक लिमिट दिया गया था कि इसके बाद हम सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अभी पूरी तरीके से इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो लगता है स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कि लगता है कि सेकंड लिस्ट अब जारी होगा कि नहीं होगा, कब तक जारी होगा। तो एक मन में सारे छात्रों की उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। इस लेकर के यहाँ पर आयोग को गंभीरतापूर्वक इसको लेते हुए इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्लियर करना चाहिए कि हम कब तक सेकंड लिस्ट जारी करेंगे इस तरीके से। और जिस तरीके से 7 दिसंबर से एग्ज़ाम होना है, तो आप देखेंगे कि बीच में समय कितना कम मिला है। तो स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले थे, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 6 to 8 भी देना है, 9-10 भी देना है, 11-12 भी देना है। अब 11-12 की खाली सिलेबस का अगर आप देखेंगे, इतना लंबा चौड़ा उसका सिलेबस है कि अगर 2 महीने भी बच्चे अगर सिर्फ उसको टारगेट करके पढ़ें तो भी कम है। और इतने से समय में उसको तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो मेरा पर्सनली सजेशन होगा कि जिन भी छात्रों का 11-12 है, तो मैक्सिमम फोकस आप वहाँ पर रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी वहीं पर बननी है। उसके बाद 9-10 वाले 9-10 पर रखें, 6 to 8 वाले 6 to 8 पर रखें। तो और ओवरऑल अगर देना चाहते हैं तो अपना सामंजस्य आपको बैठाना है। समय काफ़ी कम है, ऐसे में अभ्यर्थी तैयारी करे तो कैसे करें? अब
नया पढ़ने का मेरे ख्याल से समय एकदम नहीं है, अधिक से अधिक रिवीजन करने का समय है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि आपका लेवल वास्तविक रूप से क्या जा रहा है। तो एक चीज़ हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी छात्र आपका वीडियो देख रहे हैं, कल संडे है और अभी से लेके 2 संडे लगातार सुबह 6:30 बजे गंगा घाट पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम 3 पेपर का टेस्ट लेने जा रहे हैं। 6 to 8 साइंस एंड मैथ, 6 to 8 सोशल साइंस और 9-10th मैथ। तो जिन भी स्टूडेंट का ये पेपर है तो NIT घाट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉर्निंग में 6:30 बजे से टेस्ट होगा और उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक छात्र एक जगह कलेक्ट हों और जितने अधिक छात्र एक जगह कलेक्ट होंगे उतने अधिक छात्र के बीच उनको मेरिट अपना जज करने का मौका मिलेगा। जब यही 2-4 हज़ार स्टूडेंट के बीच आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों छात्र बैठेंगे वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। इसलिए इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो पटना में छात्र रहते हैं, एक सेंटर हमारा भिकना पारी है, दूसरा खान कैंपस है, तीसरा बाजार समिति में नया सेंटर ओपन हुआ है। तीनों जगह से आज भी हमारा 1:30 बजे से टेस्ट होना है, तो यहाँ आकर के भी टेस्ट दे सकते हैं। और जो दूर दराज के बच्चे हैं, एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना एक ऐप है, उस पर हर तरह का टेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग ऑनलाइन मोड में चल रहा है। उसका सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप खुद का मेरिट जज कर पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करें। अंतिम में जाने से पहले सर तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी आक्रोशित है, उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, इसमें तो आक्रोश के और भी कई सारे रीजंस हैं। अब जैसे जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो लगातार बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि पिछली बार अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, तो निश्चित रूप से इस बार भी मौका दिया जाएगा। और इसका मूल वजह ये था कि वैकेंसी आप देख रहे हैं कि एक तरीके से इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है। इतने दिन से बच्चे लगातार जद्दोजहद कर रहे थे, छात्र लगातार जद्दोजहद कर रहे थे, नई वैकेंसी निकाली गई। अब क्या अचानक हो गया कि तुरंत आप सारा कुछ कर रहे हैं, एक वैकेंसी समाप्त नहीं हुआ, तुरंत दूसरी वैकेंसी आप दे दिए। तो अब लग रहा है कहीं ना कहीं इस अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को कि पता नहीं अगले बार फिर हमको 4 साल या 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा, उससे पहले तो संभावनाएं कम नजर आ रही है। तो इसलिए भी चिंतित होना स्वाभाविक है और डिमांड करना स्वाभाविक है। देखिए, चिंतित होना भी स्वाभाविक है और डिमांड करना भी स्वाभाविक है अपेयरिंग कैंडिडेटों का। ऐसे में कई सारी विसंगतियां हैं जिस तरीके से ट्री 2.0 निकाला गया है। नवीन सर का क्या कुछ कहना था शिक्षक नियुक्ति को लेकर आपने सुना है। नवीन सर ने यह साफ कह दिया है कि जो डेट है वो टकरा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को देखते हुए, विभाग को देखते हुए कुछ फेरबदल करना चाहिए, क्योंकि एक अभ्यर्थी कई जगह फॉर्म भरते हैं और ऐसे में एक डेट में एग्जाम अगर अलग अलग जगह पे होगा तो कैसे एक बार में पहुंच पाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मांग उठ रही है। क्या कुछ कह रहे थे इसको लेकर नवीन सर आपने सुना है। तो वहीं कई सारी विसंगतियां इसको लेकर विभाग को जांच करना चाहिए, जांच के ये विषय है। तो वहीं सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल तैयारी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।